शादी मुबारक हो प्रमुख जी। ये क्या है? नवेली पागल हो गई हो? ये क्या बावला पंछा घासलेट है ये? अब मैं इतनी भी बड़ी बेवकूफ नहीं हूं प्रमुख जी कि उस चाहत के लिए खुद को जला लूंगी। और मैं अच्छी तरीके से जानती हूं कि अब चाहत से शादी क्यों कर रहे हैं। और मैं ये भी अच्छी तरीके से जानती हूँ कि शादी के बाद आप उसे जान से खत्म कर देंगे। इसलिए ये गैसलेट का डब्बा आपकी होने वाली पत्नी के लिए मेरी तरफ से तोहफा। हाँ हाँ, सही समझा तूने। एक मिनट रुक। ये ले, शादी होने तक हर 6 घंटे ये दवाई चाहत को खिलाती रहना। 6 घंटे? पर 6 घंटे तो बहुत ज्यादा होता है, इतना वेट कौन करेगा। मैं ऐसा करती हूँ कि अभी एक गोली उसे खाने में जाके मिला देती हूँ। हाँ। मैं क्या पागल हूं जो इतनी सुंदर पत्नी को छोड़ के इस अधे दिमाग वाली गधी से ब्याह करूंगा। देख देख क्या हालत बना रखी है तूने अपनी। अच्छा है जो तुमने सौरा जी के सामने बिया के लिए हाँ कर दी। मैंने शादी के लिए हाँ नहीं की है। मैं नहीं करूंगी शादी। बाबा से बात करके आती हूँ। संभाल के। मुझे बाबा से बात करने जाना है। नहीं अभी छोड़िए मुझे। अरे चाह नवेली, बाबा के पास जाना है। नवेली नवेली प्लीज बाबा से बात करनी है। नवेली थोड़ा सा जूस पी लो पहले। थोड़ा सा जूस पियोगी तुम में ताकत आएगी तो ही फूफा जी से बात कर पाओगे ना। लो पी लो। जीजा जी, जीजा जी, कल दीपावली पूजन के लिए कितनी सुंदर मूर्ति बनी है सीता मैया की। वो राम जी की मूर्ति में अभी काम बाकी है। वो कल मूर्तिकार अपने आप ले आएगा घर पे। दिवाली मनाई इसलिए जाती है क्योंकि इस दिन प्रभु श्री राम रावण का वध करके अयोध्या वापस लौटे थे। उस दिन अयोध्या के लोगों ने राम जी का स्वागत करने के लिए सैकड़ों हजारों दीपक जलाकर पूरे शहर में उजाला कर दिया था। लेकिन मैं दीपावली की ज्योत कैसे जलाऊं जन्मा, जब मेरे घर में हमेशा के लिए अंधकार हो गया है। पूजा तुम ही करवाना जन्मा, मुझसे कोई खुशी मनाई नहीं जाएगी। अब फूफा जी, मैं जानती हूँ कि आप चाहत और प्रमुख जी की शादी बिना किसी शोर शराबे के करना चाहते हैं। अब लेकिन बस रिवाज का मान रख के क्या मैं चाहत के हाथ पे एक छोटी सी मेहंदी बना सकती हूँ? मैं तुझसे फिर पूछता हूँ बुआरी, क्या अलीक के नाम की मेहंदी अपने हाथों पे सजाने से तुझे कोई आपत्ति तो नहीं है? देखा फूफा जी, चाहत भी यही चाहती है। मैं मेहंदी लगा देती हूँ। तो चलो चाहत आराम से आ जाओ। लाओ हाथ दो।
पागल उस इंसान का नाम अपनी हथेली पर लिखवा रही हैं जिसके हाथों मरने वाली है। नवेली 5 सीटियां हो गई हैं, कुकर उतार दे। हाँ, मैं भी आती हूँ। अल्लाह मियाँ, प्लीज मेरी मदद करे अल्लाह मियाँ। हाय, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि चाहत की मेहंदी की रस्म करने की क्या जरूरत है। वैसे भी हफ्ते 10 दिन के बाद उसे मरना ही है। पागल हो गए हो क्या मम्मी? आहिस्ते बात करो, कोई सुन लेगा। अरे प्रमुख जी, वो आधी मरी हुई चाहत के सिवा यहाँ है कौन जो हमारी बातें सुन लेगा? अभी ना। धीरे। हाँ है, ये कैसी आवाज आई? है ये मेहंदी? ए बुआरी? है नील की बुआरी? चाहत उठ। बुआरी, बुआरी क्या हुआ? पता नहीं क्या हो गया उसे। बुआरी, आंखें खोल बुआरी। माँ पानी। ए चाहत, ले पानी पी ले। क्या हुआ बुआरी? नील कहाँ चले गए? अभी तो यहीं पर थे वो। नील। बुआरी, ये मेहंदी कैसे बिगड़ गई? मुझे तो ये सब कुछ ना उस कमी ने बेक का किया हुआ लगता है। तुम फिक्र मत करो चाहत, मैं तुम्हें ले जाता हूँ। उठ उठ, थोड़ी हिम्मत कर, चल। नवेली, ध्यान से चाहत। बुआरी को बार बार नीलकंठ के होने का आभास क्यों होता है? ये तो नीलकंठ का है। ये तो सरस्वती ने उसके लिए बनाया था। इसका मतलब बुआरी का शक सही था। जीजा जी, जीजा जी क्या सोच रहे हैं आप? मुझे कुछ सही नहीं लग रहा जमुना। लोहे की फैक्ट्री में हुए अपघात को किसी ने नहीं देखा। फिर नीलकंठ की बुआरी का बार बार ये कहना कि नील यही था, और अगर नीलकंठ सचमुच में जीवित हुआ तो, और अगर वाकई वो हमें छोड़कर जा चुका है तो मुझे उसकी मृत्यु का प्रमाण चाहिए। मुझे लोहे की फैक्ट्री में जाना होगा जमुना। बस मेरे आने तक ये ब्याह मत होने देना। ठीक है जीजा जी। हाय हाय, क्या हो गया छोरी को? ना ही बात कर रही है किसी से और ना ही खा रही है। ये मुझे तो लग रहा है कि नील के जाने का सदमा ये बर्दाश्त नहीं कर पा रही है। मुझे भी चाहत की बहुत चिंता है नवेली की माँ। खैर, जीजा जी ने फिलहाल के लिए शादी की सारी तैयारियां रोकने को कहा है। क्यों? क्योंकि जीजा जी को शक है कि चाहत ने सचमुच तो नील को नहीं देख लिया, इसलिए वो खुद गए हैं जांच पड़ताल करने फैक्ट्री में। उनका कहना है कि जब तक नील के जाने का कोई सबूत नहीं मिल जाता तब तक शादी की कोई रस्म ना की जाए। हर बार मेरे रास्ते का कांटा बन जाता है बुढ़ा। जी डॉक्टर साहब, नहीं, आप चिंता ना कीजिए।
जी 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 बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मामा जी वो डॉक्टर का फोन था। डॉक्टर का ये कहना है कि चाहत की हालत बहुत ही नाजुक है मामा जी। मेरा ये मानना है कि ये शादी जल्द से जल्द होनी चाहिए। लेकिन प्रमुख जी, जीजा जी का कहना है कि जब तक वो वापस नहीं लौट आते तब तक शादी की कोई रस्म ना की जाए। लेकिन मामा जी चाहत उस हालत में नहीं है कि वो और इंतजार कर सके, और चाहत की तबीयत में सुधार लाने के लिए ये शादी कल ही होनी चाहिए। लेकिन प्रमुख जी। मामा जी सौरा जी से मैं बात करूंगा। मामी। हाँ आप लोग शादी की तैयारियां शुरू कीजिए। हाँ। मुझे बहुत अफसोस है व्यास जी, लेकिन सच आपके सामने है। लेकिन ऐसा मुमकिन नहीं है कि इतना गर्म लोहा गिरने के बाद नीलकंठ के शरीर का कोई भी हिस्सा बचा होगा। क्या इस लोहे की जांच की जा सकती है? किसी वैज्ञानिक प्रक्रिया के द्वारा ये निर्धारित किया जा सकता होगा ना कि इसमें मेरे नीलकंठ के अंश हैं या नहीं। जी व्यास जी, डीएनए टेस्टिंग के सैंपल्स तो लिए ही जा रहे हैं। विनती करता हूं भोलेनाथ, इसे बुरा स्वप्न बना देना। मुझे कोई एक प्रमाण दे दो कि मेरा नीलकंठ अभी जीवित है। जूस पिला दिया ना गोलियां मिलाकर। पंडित जी विवाह की विधि शुरू कीजिए। जी प्रमुख जी। जी मेरा अभी भी यही मानना है कि हमें एक बार जीजा जी से बात कर लेनी चाहिए। मामा जी आप चिंता मत कीजिए, दिवाली का मुहूर्त सबसे शुभ मुहूर्त है। पंडित जी विधि शुरू कीजिए। ओम पवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थांगतोऽपि वा यः स्मरेत् पुंडरीकाक्षं सवाह्याभ्यन्तरः। या अल्लाह, ये क्या हो रहा है? मेरे अंदर बात करने की ताकत ही नहीं है। अब कैसे रोकूं इस शादी को? कोई करिश्मा कर दे अल्लाह मियाँ, मेरी हिफाजत करने के लिए नील को भेज दे अल्लाह मियाँ प्लीज। भाई जी एड्रेस। भाई जी महंत व्यास जी का घर कहाँ पड़ता है? मूर्ति उनके घर पहुंचानी है क्या? जी मैं वहीं जा रहा हूँ, लाओ मुझे दे दो, मैं व्यास जी तक पहुंचा दूंगा। धन्यवाद सर। अब आप दाहिने हाथ आगे कीजिए। जी। कन्या भी वर के दाहिने हाथ में अपना दाहिना हाथ रखें। चाहत हाथ आगे करो। अब आप दोनों वरमाला के लिए खड़े हो जाइए।
कि इस पिघले हुए लोहे की रिपोर्ट में साफ लिखा है, इसमें कहीं भी नीलकंठ के रक्त या उसके शरीर के किसी अंग के मिले होने का कोई प्रमाण नहीं है। इसका मतलब है नीलकंठ जिंदा है। अब मुझे फौरन घर पहुंच के आलेख और चाहत विवाह को रोकना है। चाहत केवल मेरे नीलकंठ की बारी है, केवल मेरे नीलकंठ की बारी है वो। अब आप दोनों फेरों के लिए खड़े हो जाइए। अब आप दोनों फेरे शुरू कीजिए। रुक जाइए। जिसके साथ आप फेरे लेने जा रहे हैं वो पत्नी है मेरी। क्या बकवास कर रहा है तू? कौन है तू? और ये चेहरा क्यों ढका हुआ है तूने? मामी, पहचाना नहीं? मैं हूं नील। जानती थी नहीं, आप जरूर वापस आएंगे। मैं जानती।